चलिए मैं आपको बताता हूं एक एक करके, आप समझ गए कि अभी हम 2 दिन अब क्या करने वाले हैं। हमारी बड़ी प्लानिंग क्या है? हमारी बड़ी प्लानिंग कि पीएमओ ग्रीवेंसेस जो है उस पे जाके सरकार ने हमें वो खुद अधिकार दे रखा है कि आप अपनी जाके वहां समस्या बता सकते हैं। हम सब अपना दुख दर्द वहां लिखेंगे, हमारी ईमेल आईडी की जरूरत वहां पड़ेगी, वो सब मैं जानता हूं कि इस देश का पढ़ा लिखा युवा कर सकता है। ठीक है, उसके बाद जब ये 2 दिन हो जाएगा तो 1 मार्च के सुबह हम फिर एक ट्विटर कैंपेन करेंगे और मैं समझता हूं कि अब सरकार को जवाब देना पड़ेगा। तो प्लीज हिम्मत मत हारिए, टूटिए मत। मैं कहता हूं कि खुदा मिल जाता है, कौन कहता है कि उसका पता ही नहीं, ढूंढने की हद तक कोई गया ही नहीं। हम इसको हार मान ही नहीं रहे। हम तो मान रहे हैं हमारी सरकार इतनी ज्यादा बिजी है कि उसको युवाओं पे ध्यान देने के लिए वो प्रायोरिटी पे नहीं है, इसीलिए अभी नहीं देख पाई। कोई बात नहीं, दूसरे तीसरे नंबर पे होंगे, तब देख लेंगे। जितने भी लोग देख रहे हैं, चाहे वो सरकार के चाहने वाले या नहीं है, क्या आपके घर में आपके मां बाप ये नहीं सोचते कि आपको नौकरी लग जाए? बताओ, फिर आप क्यों सरकार से शिकायत नहीं कर सकते? क्या सरकार से शिकायत करना गुनाह है? क्या हम हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते? सरकारें चेंज हो जाती हैं, चुनाव तुरंत हो जाते हैं। आज आपने कभी सुना कि कहीं का एमपी का पद रिक्त है, कहीं एमएलए का पद रिक्त है? आप सुनते होंगे आए दिन कि उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव का मतलब है कि अगर कोई विधायक का पद रिक्त हो जाए और फिर सरकार कहती है कि देश में बाबुओं की क्या जरूरत है? अरे जब तुम सब कुछ प्राइवेट कर ही रहे हो तो इतने नेताओं की भी क्या जरूरत है? कम कर दो इनकी भी वैकेंसी। ये भी क्या काम कर रहे हैं? इनकी भी सैलरी आधी कर दो। इनकी तो आप सैलरियां भी बढ़ाए जा रहे हो, पेंशन अलग से दिए जा रहे हो, इनके भत्ते अलग से बढ़ाए जा रहे हो, फोन से लेकर के इंटरनेट अलाउंसेस तक इन लोगों को मिल रहे हैं। और फिर मोदी जी कहते हैं कि हमें बिजनेस नहीं करना, हम लोगों से कराएंगे। तो फिर इतनी बड़ी सरकार रखने की जरूरत क्या है? वो लोग क्या काम कर रहे हैं? अगर आज एक एमपी, चाहे वो अपोजिशन का हो चाहे किसी भी पार्टी का, अगर हम लोगों की युवाओं की आवाज संसद में नहीं उठा सकता, क्या मायने हैं उसके? मोदी जी एक सांसद राज्यसभा से विदा लेता है तो मोदी जी की आंखें गीली हो जाती हैं। इतने इमोशनल है मोदी जी। और यहां 5 मिलियन 6 मिलियन ट्वीट युवा करता रहा, अपना दर्द बयां करता रहा और मोदी जी का दिल नहीं पिघला। यह भावनात्मक जुड़ाव है राजा के प्रजा के साथ। कमाल है साहब। मेरा तो यही कहना है और सरकार से निवेदन है कि इस पूरी तरह से चरमराई हुई व्यवस्था को सुधारें। शिक्षित तो करती है पर रोजगार नहीं देती है व्यवस्था। एक घर को एक लड़का लड़की संभाल सकते हैं पर उनके पास रोजगार नहीं है। तो आप समझ जाइए कितने परिवारों की आस सरकार से लगी हुई है। पर ये अनदेखी उन लाखों परिवार के घर की चिंता की ही नहीं है, उनके घर के चिराग के भविष्य के अंधकार को बढ़ा रही है। ये आज वो मीडिया वाले भी चुप हैं जो चीख चीख कर अपने एडवर्टाइजमेंट में ये कहते हैं कि आप तक हर खबर सबसे पहले हम लाएंगे। आप लाए सबसे पहले खबर? कितने मीडिया चैनल ने इसको बड़ी खबर बना दिया कि आज देश में युवा परेशान है, बेरोजगारी के लिए जो है स्ट्रगल कर रहा है, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई कर रहा है, जो आज देश के सबसे बड़े न्यूज चैनल है। उनसे मैं पूछना चाहता हूं क्यों चुप है भाई सब? क्या युवा ये सब नहीं देख रहा है? बताइए। उन सबको भी देख रहा है, वो समझ रहा है कि कौन बिका हुआ है और कौन नहीं, कौन डर से पागल है, सब समझ में आता है हमें भी। तो आप ये उम्मीद मत करिए कि कोई सेलिब्रिटी आके हमारी सपोर्ट करेगा। अब हम ये ट्वीट करेंगे कि हमें चाहिए नहीं किसी का सपोर्ट। आप अपना सपोर्ट अपनी जेब में रखें, नहीं चाहिए हमें। अगर अपोजिशन पार्टी वाले भी इतने अच्छे हैं, इतने सपोर्ट में साथ खड़े हैं, तो खाली ट्वीट से काम नहीं चलेगा। अपोजिशन वाले तो संसद में भी इस बात को उठा सकते हैं। अपोजिशन वाले एक मीडिया कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग कि भाई क्यों रोजगार नहीं दिया जा रहा। हर राज्य सरकार के अंदर एक अपोजिशन पार्टी है। क्यों यूपी सरकार में जो है सपा सरकार, योगी सरकार को ये नहीं कह सकती कि भाई जो पद खाली है उनको भरिए? क्या जिम्मेदारी नहीं है एक विपक्ष की? लेकिन सबको, किसी को कोई मतलब नहीं है। जब चुनाव आएगा तब ये कहेंगे हम आपको लिए 8 लाख रोजगार ला रहे हैं और हम खुश हो जाएंगे, हमारे मां बाप खुश हो जाएंगे और फिर जाके सेम बटन पे बटन दबाएंगे। बताइए किस हक से ये सरकार बंगाल में ये कह रही है कि 75 लाख रोजगार देंगे, जो सरकार अभी तक पूरे देश में 10 लाख रोजगार नहीं दे पाई? वैकेंसी ऐसा नहीं है कि हर जगह बढ़ी है, यूपीएससी में भी वैकेंसी घटी है हर जगह, लेकिन कम से कम वहां जितनी वैकेंसी है एग्जाम तो कम से कम फेयर हो रहा है, बट यहां तो वो भी नहीं हो रहा। आप एसएससी को देख लीजिए ना, 2017 वालों की कंप्लीट ज्वाइनिंग नहीं हुई, 18 का रिजल्ट नहीं आया, 19 का रिजल्ट नहीं आया, 2020 के फॉर्म भरा लिए। अब एक बात मुझे आप बताइए कि अगर इस तरीके से होगा तो जो 2018 वाला विद्यार्थी है, 19 वाला है, वो भी 2020 का फॉर्म भरेगा या नहीं? क्या ये गलत नहीं है सरासर? जो ये सेलेक्ट हो सकता है 18 में, उसको अभी तक ये बताया नहीं गया है कि तुम सेलेक्ट हो सकते हो ना, 19 वाले को बताया गया है और आपने 2020 का फॉर्म भरा के बंद कर दिया। अगर यही व्यवस्था इस तरीके से हो कि 2018 का जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा तब तक 19 का फॉर्म ही नहीं निकलेगा। बट इनको क्या करना है? आपको मालूम होगा कि नोटिफिकेशन जब निकालते हैं तो उस वक्त बजट घोषित हो जाता है और उसी वक्त इनको बजट मिल जाता है 2 महीने 4 महीने के अंदर। तो इनको नोटिफिकेशन निकालना कंपलसरी है। आप देखो ना, अगर नोटिफिकेशन नहीं निकालना कंपलसरी होता तो रेलवे 2.5 साल पहले नोटिफिकेशन निकाल के आज प्री एग्जाम नहीं कंप्लीट करा पाया अब तक, 700 800 लोगों से फीस लेने के बाद। मतलब कि एग्जाम लेना भी इनके लिए बिजनेस मात्र हो गया है, राजस्व वसूलना हो गया है। जब सब काम यहां प्राइवेट लोग ही करेंगे तो हम सरकार को टैक्स दे किस लिए रहे हैं? इसलिए कि वो सारी चीजें प्राइवेट लोगों के हाथ में दे दे। तो मत लीजिए किसी से टैक्स। अब आपको काम करना क्या है? सब कुछ तो आप प्राइवेट करते जा रहे हैं, आपको जरूरत किस चीज की? अब मत लीजिए टैक्स। हर आदमी अपने हिस्से की रोड बना के चलेगा। कमाल का मजाक बना दिया है कि देश में बाबुओं की जरूरत नहीं है, देश में आप जैसे नेताओं की जरूरत है। साहब आपसे हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि कम से कम ये युवा जो मिलियंस के रूप में 10 लाख 20 लाख लोग ग्रीवेंसेस भेजेंगे, अपनी समस्याएं भेजेंगे, उस पर गुहार करके आपसे विनती करता हूं कि उस पर थोड़ी सी दया दृष्टि डाल लीजिए। महाराज, लोग आपको श्री राम जैसे राजा के रूप में देखते हैं, इतना बेरुखी तो मत दिखाइए, थोड़ा तो रहम खाइए लोगों पे कि इतने मिलियन ट्वीट के बाद आपको नहीं दिख रहा। अब तो अगले ट्वीट में भी हम जी लगाने जा रहे हैं आपके नाम के आगे। इतना सम्मान और इतने प्यार से हम मांग रहे हैं। हमारे एग्रेशन को समझिए अपने इमोशनल इंटेलिजेंस से कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। मैंने सुना है बहुत है आपके अंदर, तभी तो एक सांसद जब राज्यसभा से विदा लेता है तो आप रो देते हैं। कमाल के इमोशन से आपके। और जब युवा यहां सड़कों पर चीख रहा है, पागल हो रहा है, तो उसके लिए आदेश निकाल दिया जाता है कि जेल भरो। ये दो मुंह वाली बात एकदम समझ से परे है। तो मैं इसी बात के साथ अपनी बात को विराम देता हूं और युवाओं से गुहार करता हूं कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके थ्रू कम से कम 20 लाख 30 लाख लोग सरकार के पास ग्रीवेंसेस भेजें, क्योंकि सरकार का यह मानना है कि यह तरीका सही नहीं है रोजगार मांगने का। तो अब हम सही तरीके पे आ रहे हैं और पिछले 4 साल से भी सही तरीके से ही रोजगार मांग रहे थे, अब भी सही तरीके से मांग रहे हैं। फिर उसके बाद हम 1 तारीख को ट्विटर पे कैंपेन करेंगे इसी के रिगार्डिंग और फिर देखते हैं।